सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणायाम में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन को आप बहुत अच्छे से सुने और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपके दृष्टि में, आपकी सोच में जरूर बदलाव आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि भार लेकर ना चढ़ें, क्योंकि जितना भार आपके पास होगा उतनी ही मुश्किल आपको आएगी, क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं हैं। और भार नहीं होगा तो आप जल्दी से चढ़ जाएंगे। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, सोचते भी हैं, मोटिवेशनल थॉट सुनते हैं, पढ़ते हैं और ये सोचते भी हैं कि ऐसा ही करेंगे, पर होता कुछ भी नहीं। या कोशिश तो की पर थोड़ा किया और छोड़ दिया। और जो हम हैं, एक्चुअल जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो पैटर्न है नेगेटिव भी, वो हमारे एक्शन का ही परिणाम है। वो तभी इतने पक्के हो गए क्योंकि उन पर एक्शन करते रहे एक ही तरह से हर बार। अब जैसे इसका छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी दिनचर्या, तो वो सेम दिनचर्या रोज उसी तरह का पैटर्न। सुबह उठे, ब्रश किया, नहाए और जैसे कि यांत्रिक सब कुछ होता चला जाता है। तो यानी कि इस पर एक्शन होते होते ये चीज इतनी पक्की हो गई कि हमें बताना नहीं पड़ता कि ये बाथरूम का रास्ता है, ये किचन का रास्ता है। सब कुछ ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। तो ये पहले से किए गए एक्शंस का ही परिणाम है। और अब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर उन पर हम एक्शन नहीं लेते। यानी सोचा तो बहुत कुछ कि अब ये मैं शुरू कर दूंगी या ये मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन फिर उस पर एक्शन नहीं लिया। जैसे कि हम फोन पर अपने जो हमारे लॉक कोड लगा होता है, तो जो लगा हुआ है उसको तो हम जल्दी से खोल लेते हैं क्योंकि उस पर रोज एक्शन होता है। हम हैबिचुअल हो गए। और अगर सपोज करो कि उस पैटर्न को हमने चेंज कर दिया, तो क्या होता है कि हम फिर से वो पुराना वाला पैटर्न ही यूज करते हैं। यानी बार बार वही पैटर्न हम दबाते हैं, फोन नहीं खुलता क्योंकि उस पर अब हमने पैटर्न चेंज कर दिया। तो नए को पक्का करने के लिए उसको हमें बार बार करने से ही पक्का करना होगा। यानी अगर कोई नई काम आप करना चाहते हो, नया काम करना चाहते हो, तो उस पर आपको बार बार वही एक्शन लेना पड़ेगा। तब जाकर पुराना पैटर्न डिलीट होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। तो फिर जो यहां कनेक्शन है वो ये है, तो जो आपके पुराने संस्कार हैं, जन्मों जन्मों से बने हुए, तो उनको बदलने के लिए आपके अंदर कितनी अवेयरनेस चाहिए। यानी कि ये जो मैं अभी तक एग्जाम्पल दे रही थी, उसका कनेक्शन अब यहां से है कि जो आपके संस्कार हैं पुराने, इतने जन्मों के, तो उनको बदलने के लिए कितने एक्शन आपको करने पड़ेंगे, कितनी आपको अवेयरनेस चाहिए। अब यहां जो ये कोड का मैंने एग्जाम्पल दिया, फोन के कोड का, तो ये तो आपको दिखाई भी दे रहा है कि आपने चेंज कर दिया। लेकिन जो आपके संस्कार हैं, जो पिछले सारे कर्मा हैं, वो तो दिखाई भी नहीं देते। जैसे जैसे गलत आदतें बना ली, उसी तरह अब सही आदतें भी आपको बनानी है, पूरी तरह से अवेयर होके। जो हमारे अंदर जाएगा वही बाहर भी आएगा। जो बातें आप बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर उन पर आप एक्शन भी करेंगे, तो वही बाहर आएगा। अच्छा अंदर गया तो अच्छा बाहर आएगा, गलत गया तो गलत बाहर आएगा। अच्छे विचार सुने, देखें, बोलें, अच्छे लोगों की ही संगत में रहें। ये हमको पूरी तरह से याद रखना है।
सोचने से पहले सोचें, यानी ये हम सभी जानते हैं कि जब भी कुछ भी सोचें, कोई भी किसी तरह की सोच हमारे दिमाग में आती है तो क्या होता है? सबसे पहला विचार नेगेटिव ही आता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये शुरू करूं तो कुछ गलत ना हो जाए। तो क्या करना है? सोचने से पहले सोचने का मतलब है सबसे पहले जैसे ही नेगेटिव मन में आएगा, उसी पैटर्न को तुरंत वहीं पर रोककर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। यानी सोचें जो भी नेगेटिव विचार आए, उसी समय उसको वहीं पर आपने कट करना है। नेगेटिव ही क्यों, पॉजिटिव क्यों नहीं? तो यानी कि जैसे ही विचार आए उसको वहां कट करके पॉजिटिव सोचना है। जीवन जीने के लिए, अपने पैटर्न को चेंज करने के लिए कितनी अवेयरनेस चाहिए। दूसरों को ना देखें कि लोग बदलें, सरकार बदले, रूल्स बदलें। तो अगर आप सही मायने में धरती पर कुछ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं को बदलें। और स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना, स्वयं के अंधकार को दूर करना, ये इतना महान काम है। स्वयं को रोशन होना, स्वयं का रोशन करना। और इस रोशनी में कितनी ही आत्माएं जो अंधकार में डूबी हुई हैं, आपकी रोशनी आते ही वो आत्माएं भी चमक उठेंगी। महान कार्य करने में अपना आप योगदान दें। बीमारी आने पर आप उसका इलाज करें। उससे अच्छा ये नहीं कि आप पहले से ही परहेज करें। अगर स्पिरिचुअल जर्नी समझ आ गई, आगे बढ़ना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, तो परहेज करना है गलत संगत से, बेईमानी से, झूठ से, ईर्ष्या से। तो जाना तो बहुत ऊंची चोटी पर है, तो इतने भार के साथ आप कैसे पहुंचेंगे? हल्के हो जाएं, परहेज करें। उलझी बातों का कारण नहीं, उसका निवारण ढूंढें। कॉन्शियसली अवेयर रहें, सुने, समझें, देखें, फिर उसको करें भी, अप्लाई भी करें। अच्छी संगत चुनें, अपने को रोशन करें, दिया बने, ताकि बाकी जो बुझे हुए दिए हैं वो भी आपके प्रकाश से जल उठें। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।